नमस्कार मित्रों, आज चर्चा का जो विषय है वो श्वेत कुष्ठ है। स्वित्र के नाम से या किलास के नाम से इसको जाना जाता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप सामान्य भाषा में उसको देखते हैं तो सफ़ेद दाग कहते हैं। बहुत लोग परेशान रहते हैं बचपन से या अडल्ट मिडिल एज में ये ज़्यादातर होता है। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि स्किन का कलर धीरे धीरे सफ़ेद होता है और कुछ कलर जो है पांडु वर्ण का होता है, फिर ताम्र वर्ण का होता है, कॉपर में, और फिर उसके बाद वाइट कलर की स्किन हो जाती है। सफ़ेद दाग की चिकित्सा आप करते करते थक भी जाते हैं। बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। निश्चित रूप से एक ऐसी बीमारी है जो सामाजिक रूप से हमको बहुत कमज़ोर कर देती है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। और सफ़ेद दाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, एलोपैथिक या आधुनिक विज्ञान से, मिलेनिन का जो डिपोजिशन है वो स्किन में कम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्मेशन है मिलेनिन का वो लीवर से काउंट किया जाता है, लीवर से उसका ताल्लुक रहता है। भ्राजक पित्त, क्योंकि आयुर्वेद में जो भ्राजक पित्त का स्थान है वो यकृत कहा गया है, तो भ्राजक पित्त इसमें दूषित होता है। तो पित्त दोष मुख्यतः दूषित होता है, लेकिन साथ में वात और कफ दोष भी दूषित रहता ही रहता है। तो त्रिदोषज व्याधि है। कुष्ठ के अंतर इसको नहीं कहा गया। आयुर्वेद में 18 प्रकार की स्किन डिजीजेस कही गई हैं जिनसे अलग किलास का या कुष्ठ का जो है वर्णन किया गया है। तो चित्र उनसे अलग किया गया है। चित्र को या किलास को बिल्कुल अलग डिसीज मानी गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही धातुएं हमारा बॉडी टिश्यू जो होते हैं, और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से रक्त, मांस और मेद, ये धातुएं इन्वॉल्व रहती है। आयुर्वेद में दारुण, चारुण और स्वित्र नाम से इनको जो है कहा जाता है। जिसमें रक्त धातु इन्वॉल्व रहती है, तो वहाँ पे स्किन का कलर थोड़ा पीलापन लिए होता है, यानी स्किन का हाइपोपिगमेंटेशन, स्किन के कलर से थोड़ा सा ब्राइट कलर हो जाता है उस एरिया का। तो वो इनिशियल स्टेज होती है। ऐसी अवस्था में वात दोष ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। अगर आप चिकित्सा नहीं कराएंगे तो नई स्टेज आ जाती है, चारुण जिसे कहते हैं। उसमें पित्त दोष ज़्यादा एक्टिव होता है, और पित्त दोष के कारण जो है ताम्रवन, कॉपर के, अब वो पिगमेंटेशन थोड़ा सा और डार्क होने लगता है, लाइट होने लगता है, सॉरी डार्क नहीं, लाइट होने लगता है। और ताम्रवर्ण का जैसे कॉपर होता है तो अलग दिखता है पित्त दोष के कारण। और जब जो है उसके बाद चित्र आ जाता है, उसमें मेद धातु जो है इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसमें मेद धातु इन्वॉल्व होने के कारण जो चित्र है या किलास का जो लीजन है, जो चकत्ता है, वो श्वेत रंग का हो जाता है, बिल्कुल ब्राइट श्वेत। तो ऐसे में जो है इसका आप कृत साध्यता जो इसकी है, प्रोग्नोसिस जो है, वो भी तय कर सकती है कि जो वात वाला होता है वो सुसाध्य कह सकते हैं, कृत साध्य कह सकते हैं। उसके बाद वाला जो पित्त वाला होता है वो थोड़ा सा और जो है ट्रीटेबल बहुत कठिन होता है, और जो लास्ट वाला होता है श्वेत, वो और ज़्यादा कठिन होता है। तो ऐसी अवस्था में इसकी वैरायटी होती है। मोटा मोटा एक ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ अवेयरनेस के तौर पर। और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुष्ठ के निदान जो होते हैं, जो स्किन डिसऑर्डर के निदान हैं, जो पॉजिटिव एजेंट हैं, वो सिमिलर कहे गए हैं कि किलास और चित्र के भी होते हैं। किलास और चित्र इसको आयुर्वेद में सफ़ेद दाग को कहते हैं। इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, जो निदान है उनको दूर कीजिए। निदान क्या क्या हो सकते हैं, देख थोड़ा सा हट के बताऊंगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पाप जितने हैं, अधर्म हुआ, किसी की निंदा हुआ, अपमान हुआ, और इन सब के कारण भी कहीं ना कहीं जीवन में किलास की उत्पत्ति या सूत्र की उत्पत्ति कही है आयुर्वेद में। तो ऐसी अवस्था में दान, दक्षिणा, धर्म, पूजा इत्यादि का, और लोगों की मदद करना, दैव व्यवसाय चिकित्सा करना, इस तरह के और अच्छे कार्य करना, सात्विक जीवन जीना, दूसरों के लिए हितायु हो ऐसी आयु जीना। तो जिन लोगों को सफ़ेद दाग है, पहला पॉइंट तो यही करना है, आपको पाप कर्म से दूर रहना है, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, पुण्यतम चीज़ें होती हैं, उनके समीप जाना है। और दूसरी चीज़ जो कुष्ठ के निदान है, जैसे मीठा नहीं खाना, आपको खट्टा नहीं खाना है, मिर्च मसाला स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, दूध का सेवन ना करें, दही और मछली का संयोग अगर लेते हो कभी, ताकत के जहाँ मछलियाँ खाई जाती हैं तो उसका सेवन ना करें। और इसके साथ बहुत चीज़ें हैं ये जो स्किन डिसऑर्डर में अप्लाई की जाती है, उन सब चीज़ों को जो है एक्सेप्ट कीजिए, और जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं स्किन डिसऑर्डर के, आप सामान्यतः जानते हैं, उन सब से दूर रहें। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है वमन और विरेचन का रोल है। पहले वमन, उनको उन दोषों को आपने एकत्रित कीजिए, और उसके बाद जो है ऊर्ध्वमार्ग से या मुंह से जो उल्टी करेंगे मेडिकेटेड औषधियों के बाद, तो वो वमन कहलाता है। और अधोमार्ग से एनल रीजन से दोषों को बाहर करेंगे तो वो विरेचन कहलाता है। तो पंचकर्म के पार्ट हैं, इनका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ हद तक लाभ मिल सकता है, श्वेत कुष्ठ चला जाता है। इसके साथ साथ लोकली एक बता दूं, आप मूली के बीज ले लीजिए, बाकुची के बीज ले लीजिए, दोनों को मिश्रित करिए, गौमूत्र में
पीस के लेप बना लीजिए और प्रातः काल जो है जब धूप निकलने वाली हो उस लेप को लगा के धूप में बैठिए तो कुछ हद तक जो है लाभ मिल जाता है। बाकुची का इसमें सेवन किया जाता है तो उसके साथ मूली के बीज के साथ दोनों का लेप, गोमूत्र में ध्यान रखिएगा कि गोमूत्र अच्छा कुष्ठघ्न चिकित्सा कही गई है। और अगर आप इंटरनली औषधियाँ लेनी चाहें तो खदीर जो हुआ उसका काढ़ा बनाइए और या खदीर के जो योग हैं औषधि है उनका सेवन कीजिए। खदीर की जो लकड़ी होती है उसको पानी में रख लीजिए और रात्रि पर्यटन रखिए और सुबह को जो है उसी पानी का सेवन कीजिए, फिर दोबारा रखिए। उसका जो है एक तरह से उसमें सुसंस्कृत करी हुई जो जल है उसका सेवन करें तो खदीर की लकड़ी का या उसका खैर का जो खदीर है उसका जो है छाल का आप काढ़ा बना के भी सेवन कर सकते हैं। औषधीय प्रयोग जो है वो चिकित्सक के भरोसे छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। लोकली मैंने अप्लाई किया है, आपको बता दिया है कि बाकुची और मूली के बीज गोमूत्र में पीस कर लेप लगाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ हद तक लाभ मिल सकता है। उसके बाद धूप में बैठ जाइए। कुछ अगर फफोले पड़ते हैं तो कंटक या लकड़ी के कंटक से उन फफोलों को प्रिक करके अंदर का जो लिक्विड है उसको निकाल दीजिए। तो जो स्किन की लेयर है जिसके अंदर ये छिद्र पैदा होता है वो डैमेज हो जाती है और फ्रेश स्किन जो है निकलती है। इसके साथ इसको आरगवत की जो फल मज्जा है उसका निरंतर सेवन करिए क्योंकि मांस और मेद धातु इन्वॉल्व रहती है और मेधो व स्रोतस पर आरगवत की जो अमलतास की अंदर की फल मज्जा होती है, जो फल गुद्दी होती है, बाजार से मिल जाएगी। उसको रात को भिगो के रखिए और प्रातः काल जो है उसको मसल के जो है पानी को उसको छान कर पी लीजिए। तो फल मज्जा का निरंतर सेवन करिए क्योंकि मेदो व स्रोतस पर वो अच्छा कार्य करती है। और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए। स्पाइसी फूड ना लें तो ज़्यादा बेटर है और हैवी मटेरियल ना लें। सात्विक आहार लेंगे, सात्विक विहार करेंगे, संतों जैसा विहार करेंगे, ध्यान दान दक्षिणा और लोगों की मदद करना, लोगों का सम्मान करना, इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से जो सफ़ेद दाग है जिसे स्वित्र कहते हैं वो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये श्वेत कुष्ठ, हाँ, कुछ लोगों का कहना है बहुत पुराना हो जाता है तो ऐसी अवस्था में असाध्य हो जाता है, यानी वो ट्रीट नहीं होता, या ये कहिए कि उसको ज़्यादा उसके बारे में स्ट्रेस ना ले तो ज़्यादा बेटर है। वो कंडीशन क्या आती है, चकत्ते आपके बड़े बड़े हो जाते हैं, आपस में सट जाते हैं, पूरा लिम्फ या पूरे पैर या पूरा छाती पे छोटे छोटे चकत्ते ना होकर पर फैल जाते हैं और जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर रोम जो है, बाल जिस स्किन पर हुए उस बाल का सफ़ेद रंग हो जाए या लाल रंग हो जाए तो समझिए फिर उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से वरज्य ही कहा गया है कि अब उसके कुछ फ़ायदा नहीं है। 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाए तो भी ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, उसको मान के चलिए आप ट्रीटमेंट करते रहिए, लेकिन वो भी त्याज्य ही है, उसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। यहाँ जो एक पॉइंट है सफ़ेद दाग का जो मैं बता रहा हूँ, सफ़ेद दाग जब हो जाए तो ये मान के चलिए कि अगर आपके पैरों के तलुओं में और हाथ की हथेली पर या लिप के, ये 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर इन तक पर सफ़ेद दाग का निशान आ चुका है तो फिर उसके बारे में स्ट्रेस ना ले, वो भी त्याज्य है। ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से लेते रहें, कोई फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन तो वो असाध्य हो जाता है ये कहा गया है, यानी कि आप उसमें ज़्यादा एफर्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन चूंकि ये सोच के कि ये सही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम ट्रीटमेंट करते ही हैं जब भी कोई पेशेंट आता है। तो अगर पैरों की हथेली, हाथ की हथेली और पैरों के तलुओं में अगर सफ़ेद दाग और लिप्स पर आपके होंठ सफ़ेद हो चुके हों तो ऐसी अवस्था में उनका ट्रीटमेंट करने के साथ ये माइंड मेकअप करके चलें कि अब इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कुष्ठ के जितने योग हैं आयुर्वेद में, जो कुष्ठ हर चिकित्सा कही है, कुष्ठघन चिकित्सा कही है, जिसमें जैसे मैंने खदीर बताया है, तो इसी प्रकार तिक्त द्रव्यों का सेवन करना है। जो कड़वे हैं जैसे परवल हुआ, कुंदरू हुआ, करेला हुआ, नीम हुआ और गुड़ची हुआ, और इसका सेवन करें। लहसुन का सेवन कुछ हद तक करेंगे तो फली को रात को भिगो दीजिए, सुबह कट कट करके बारीक करके उसके फंकी मार लीजिए तो उससे भी लाभ मिल सकता है। कुष्ठघन होती है लहसुन, तो लहसुन का भी सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक सामान्य स्किन डिसऑर्डर में जो परहेज बताए हैं वो परहेज करिए, गर्म पानी का सेवन करिए, मीट से दूर रखिए अपने आप को, मछली और दूध का सहयोग ना लें। दूध भी ज़्यादा कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है उन लोगों के लिए जिन लोगों को श्वेत कुष्ठ हो जाता है। तो ऐसे में एक अवेयरनेस वीडियो के जानने के लिए जुड़े रहिए वैद्य साकेत कुमार से। थोड़ा सा श्वेत कुष्ठ पर आज चर्चा की है, और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, ना लें तो ज़्यादा बेटर है। और मिलेनिन का डिपोजिशन चूँकि कम हो जाता है और लीवर में मैन्युफैक्चरिंग होती है ज़्यादातर, तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में कनेक्टेड रहता है लीवर से। तो यकृत के प्रधान जो औषधियाँ हैं जैसे कालमेघ हुआ, कुटकी हुआ, पुनर्नवा हुआ और गुडुचि हुआ, इनका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है।
तो उसके सिक्रेशन को अगर इनिशियल स्टेज में आप इन सब इलाज को और दिखाएँ चिकित्सक को, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जुड़े रहिए, मैं वैद्य साकेत कुमार से। अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वैद्य साकेत कुमार नाम से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो जैसी लगती हो अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।